हेलो हेलो। हेलो, हाँ जमील अहले हदीस। हाँ बोलो, कौन? जी, यूसुफ? हाँ हाँ, फ्री हो गए हो? हाँ बोलो ना भाई। अच्छा, मतलब एकदम फुर्सत में हो ना? हाँ हाँ बोलो। यार मैं जैसे कुरान की एक आयत का भी मुताला किया हूँ। हम्म। अल्लाह कहता है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, हम्म। कि अगर तुम किसी चीज को नहीं जानते हो तो उसको जानने वाले से पूछ लो। हम्म। तो ये बताओ जमील साहब कि जैसे अभी मैं एक वली के मज़ार पर गया हम्म। और वहां जाकर मैंने उनसे मदद मांगी माफौकुल असबाब में, तो मैं मोमिन हूँ कि मुशरिक हूँ? मा फौकुल असबाब के माने समझते हो ना, कोई भी असबाब ना हो, हाँ और हाँ ये चीज अल्लाह के लिए ही खास है। जी। तो मतलब मैं मोमिन हूँ या मुशरिक हूँ? हाँ तो तुम मुशरिक हो जाओगे ना। अच्छा, मुशरिक हो जाऊंगा। हम्म। अच्छा, और जैसे मेरे सामने कोई जिंदा मौजूद है और वो असबाब के तहत मदद भी कर सकता है, तो उससे मदद लेने पे मैं मुशरिक हूँ या मोमिन हूँ? नहीं, वो तो कुरान से साबित है ना कि एक दूसरे की मदद करो। हाँ, तो मैं मोमिन हूँ कि मुशरिक हूँ? नहीं, आप तो मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमान है, ठीक है। अच्छा ये हम्म। बताओ कि फिरऔन के दरबार में जो फिरौनी लोग रहते थे, वो हम्म। जिंदा फिरौन से मदद लेते थे, असबाब के तहत मदद लेते थे, तो वो मोमिन थे कि मुशरिक थे? मैंने तो अब असबाब लेते थे, बात सही है, लेकिन वो खुद कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ पालने वाला, और वो भी कहते थे कि आप हमारे रब हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, तो या वो ये रब बनाते थे। हाँ। अच्छा अच्छा, यानी अगर किसी को रब मान कर उससे कुछ मांगा जाए तो शिर्क हो जाएगा, हम्म। और अगर किसी को रब मान कर ना मांगा जाए, अल्लाह का बंदा समझ कर मांगा जाए, तो वो शिर्क नहीं होगा ना? हाँ बराबर। तो जो हम औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं तो हम तो अरे वो अल्लाह मर समझ गया, के नहीं मांगते हैं ना, तो हम अरे वो मुशरिक कैसे हो गए? डेड बॉडी है वो। अच्छा चलो, वो डेड बॉडी है, लेकिन फिरौन तो डेड बॉडी नहीं था ना, तो उससे मांगने वाले कैसे मुशरिक हो गए? वो तो जिंदा फिरौन से मांगते थे, असबाब के तहत मांगते थे। अल्लाह तो कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, तो तो यानी चिता थोड़ी रहे। अच्छा, मतलब यानी किसी को रब समझ के मांगना ये शिर्क है ना? रब समझ के मांगना, अगर जिंदा भी हो ना, हाँ अगर उसे तुम रब समझोगे, या वो हाँ खुद कहेगा कि तुम्हारा इलाह हूँ, रब हूँ, हाँ, आप तो ये दोनों मतलब मुशरिक हो जाएंगे ना, मांगने वाला भी और जो मंगवा रहा है वो भी। मतलब कि अगर हम आजा। किसी को रब समझ कर मांगते हैं तो मुशरिक हो जाएंगे, तो हाँ हम हाँ। तो जो मांगते हैं अंबिया उलिया से, तो हम तो उनको रब समझ के नहीं मांगते हैं, हम तो नबी वली समझ के मांगते हैं, तो हम मुशरिक क्यों हो गए? हाँ तो कब्र में है, मर चुके हैं, और प्लस दूर भी हैं, अब उसमें तमाम गारंटी लेना पड़ेगी, सुने अच्छा, तो वो हाथ कब्र हमारी में है, कितनी दूर बात है, करते हैं। इसलिए हम उनसे मांगते हैं, तो मुशरिक। लेकिन फिरौन तो करीब था और कब्र में भी नहीं था, दुनिया में था, तो उससे मांगने वाली इसका मतलब मोमिन है। तो उसको रब कहते थे वो लोग, और वो कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, पालता हूँ तो तुमको। यानी रब समझ के मांगना शिर्क है ना? हाँ, फिर मुर्दा से भी नहीं मांग सकते, चीता, लाश, कंकाल, मैयत, डेड बॉडी। अच्छा, मतलब मुर्दा मुर्दा से, डेड बॉडी कंकाल से नहीं मांगते थे, तो फिरौन तो ना मुर्दा था, ना कंकाल था, ना डेड बॉडी था, तो उससे मांगने वाले मुशरिक कैसे हो गए? तो ये लोग उसको सजदा करते थे, रब मानते थे उसको, वो अच्छा, कहता था मैं मतलब ये तुम्हारा रब रब मान के मांगते थे इसलिए मुशरिक हो गए, तो हम तो अंबिया उलिया को रब समझ के नहीं मांगते हैं, तो हूँ। हम कैसे मुशरिक हो गए? डेड बॉडी की तरफ क्यों चले जाते हो यार? हड्डी की तरफ क्यों जाते हो? अरे भाई, हड्डी की तरफ जाने से अगर आदमी मुशरिक हो गया, हड्डी की तरफ जाने से आदमी मुशरिक हो जाता है तेरे बकौल? तो फिरौनी तो जो है हड्डी से नहीं मांगते थे ना, यार, वो तो जिंदा फिरौन से मांगते थे, असबाब के तहत मांगते थे, तो वो क्यों नहीं यार मुशरिक हुए? तूने कहा कि वो जो है माबूद समझ कर मांगते थे, तो यानी अगर हम किसी जिंदा को भी माबूद समझ कर मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। तो हमने कब कहा कि अंबिया उलिया को हम माबूद समझ कर मांगते हैं? तुम शमशान भूमि और की तरफ पहली मत बात तो जाओ। हमारे नजदीक वो तो अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं अल्लाह वाले, वो तो डेड बॉडी है ही नहीं। हम्म। हाँ, वो तो काफिर मुशरिक जो हैं, हम्म। वो तो मरने के बाद मर सड़ जाते हैं ना। हम्म। अंबिया हैं या सहाबा किराम है, वो तो अपनी कब्रों में सही सलामत रहते हैं।
चलो ठीक है, अंबिया के गारंटी है अंबिया के जिस्मों की कि उनको मिट्टी नहीं खा सकती, लेकिन ये कहाँ गारंटी है कि वो तुम्हारी हाजत रवाई करते हैं और सुनते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं? ये गारंटी कहाँ है? नहीं नहीं, जैसे मतलब हाजत रवाई नहीं कर सकते, चलो ठीक बात है। अच्छा चलो एक ही बताओ कि जैसे हमारे सामने हमारे घर में एक आदमी जिंदा है लेकिन लाचार है, हाँ वो हमारी मदद नहीं कर सकता, हम उससे हाँ। मदद मांगते हैं, तो ये शिर्क तो होगा नहीं ना? बस नहीं, तो इससे बस इतना ही कह सकते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम मदद मांगते हैं तो वो मुशरिक हम नहीं हुए। तो तुमको ये कहना चाहिए, सुनो सुनो, तो तुमको ये कहना चाहिए कि अंबिया किराम जो कब्र में चले गए वो हमारी मदद नहीं कर सकते, ठीक है ना? तुम ये क्यों कहते हो कि उनसे मदद मांगने वाला मुशरिक हो गया? तुम सिर्फ इतना कह दो कि अब वो हमारी मदद नहीं कर सकते, कब्र वाला। तो वही सिफात जो गायबाना अल्लाह से हमको मांगना चाहिए, वो तुम ताजुशरिया से मांग रहे हो, जो कि खुद लंगड़े थे, कौन सी सिफात? तो बीमारी भी थी सफेद की। अच्छा, क्या अल्लाह की सिफत जो है बंदों में मानना शिर्क है? हाँ, अल्लाह के वो शिर्क से सिफात भी हुआ। अच्छा, शिर्क से सिफात। अच्छा तो सुनो सुनो सुनो, यानी अल्लाह की सिफत बंदों में मानना शिर्क है, तो सूरे बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह फरमाता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह समी व बसीर है, यानी समी व बसीर की सिफत ये अल्लाह की है। और सूरे दहर आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअम बसीरा, कि बेशक हमने इंसान को पैदा किया मिले हुए नुत्फे से ताकि उसे आजमाएं, फजअलनाहु समीअम बसीरा, हमने इंसान को भी समी व बसीर बनाया है। अब अल्लाह भी समी व बसीर है, बंदा भी समी व बसीर है। आप कहते हैं कि अल्लाह की सिफत बंदों में मानना शिर्क है, तो यानी आपके बकौल तो कुरान पूरा शिर्क से भरा हुआ है ना? नहीं, आप समझे नहीं। हम तो जाती अताई का फर्क करते हैं, आप कौन सा फर्क करते हैं साहब? हाँ, हम समझाएं। हाँ समझाइए। आप जरा इत्मीनान से सुने। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं बरेलवी था, अहले हदीस हो गया हूँ, इसी वजह से हो गया हूँ। हाँ हाँ, तो समझाता हूँ, आप भी अल्लाह चाहेगा तो आप भी हो जाओगे। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। देखो यूसुफ भाई, मैं भाई के तुमको समझाता हूँ। यूसुफ भाई जी जी, देखो, जैसे कि अपन इंग्लिश में बात करते हैं, हाँ, जैसे आप बड़े क्यूट हो, आप बड़े स्मार्ट हो, हाँ, आप बड़े मतलब वो, मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप बोलो कि तू, अगर इंग्लिश में किसी को मैं गाली भी दूँ, हाँ, तो बोलो कि क्या गाली दे सकता हूँ? इडियट, इडियट, हाँ, है ना, इडियट, है ना। और या अपने, या बोलूँ कि तुम मतलब अगर किसी को बुरा भी अगर कहूँ, तो उसमें क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? हाँ हाँ, रास्कल। मतलब अच्छा चलो, 3 ही अल्फाज हम पकड़ते हैं, जैसे कि तुम बड़े स्मार्ट हो, तुम बहुत क्यूट लगते हो, और तुम इडियट हो, है ना। अब जैसे मिसाल के बाद मैं अब मैं भी इंग्लिश में अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं क्यूट नहीं हूँ, और मैं इडियट हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। जब मैं अपने लिए कोई चीज बोलने जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं अपने लिए भी बोलूँगा मैं भी बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं भी क्यूट हूँ, और फिर ये भी बोल सकता हूँ कि मैं यार मेरा डिस्टर्ब हो गया, मैं इडियट हूँ। यानी वही अल्फाज जो मैंने उसके लिए बोला था सामने वाले के लिए, वही अल्फाज मैंने अपने लिए ही बोला, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बात कर रहा है अरबी में, ठीक है। तो जो अल्फाज वो बंदे के लिए बोलेगा वही अल्फाज अपने लिए भी बोलेगा। लेकिन हमको क्या है, हमको सिर्फ फर्क ये करना है कि लैसा कमिस्लिही शैइन, अल्लाह किसी शय के जैसा नहीं है, और ला तज़रबू लिल्लाहिल इम्साल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान करो, ठीक है। अल्लाह को मालूम, तुमको नहीं मालूम, तो तुमको जितना मालूम हो उतना करो। तो ये जो समी है, बंदा अल्लाह के करीब तक भी नहीं मतलब जा सकता। अब रही बात समी, अपने लिए भी अल्लाह कहता है, तो वो एक अरबी लैंग्वेज है, बात कर रहा अल्लाह, हाँ, इसलिए वही बात मकरुल्लाह जो है, तुम सुन लो, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे क्या बात हो रही है। देखो आपने कहा कि अल्लाह जो अपनी, सुनो यार, सुनो, अल्लाह ने बिल्किस के तख्त को, मैं उस पर भी आ रहा हूँ यार, मैं उस पर भी आऊंगा। 2 बाग वालों को अरे मैं बता रहा हूँ, आपने कहा कि अल्लाह जो वर्ड अपने लिए बोलेगा वही बंदों के लिए भी बोलेगा,
तो अल्लाह ने जो अपनी सिफत बताई है समी बसीर, तो वही सिफत तो अल्लाह ने बंदों की भी बताई है समी और बसीर। हम तो जाती और अताई का फर्क कर लेते हैं, लेकिन आप तो सुनो 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 यार, तो पहले सुनो तो अताई उताई क्या होता है बताता हूँ। हम जाती और अताई का फर्क करते हैं। आप तो मुतलक कहते हैं कि अल्लाह की सिफत बंदों में मानना शिर्क है, ठीक है ना, आप यही तो कहते हैं। तो यानी आपके बगौल पूरा कुरान शिर्क से भरा है। और आपने कहा कि लैसा कमिस्लिही ही शई, अल्लाह की हम मिसाल नहीं दे देते, हालांकि अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी जुजाजा, कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे ताक में एक चराग है, ठीक है ना। तो अल्लाह ने तो अपने नूर की मिसाल खुद दिया, तो आप इस पर मत जाइए, नहीं तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। आप कहते हैं कि अल्लाह की सिफत बंदों में मानना शिर्क है। अब बताइए, आप भी समीओ बसीर है, अल्लाह भी समीओ बसीर है, तो क्या ये शिर्क हो गया? हाँ, इसलिए हो गया कि इसका महदूद है और अल्लाह ला महदूद है, तो ये महदूद वाले को जो हम जो एक दूर से नहीं सुन सही बोला, अब सही बोला, बसीर माने, बिल्कुल 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 दिखता ही नहीं था। जी 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 जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। अब सुनो 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 सुनो, अल्लाह की सिफत कहा कि अल्लाह की सिफत लामहदूद है, बंदों की महदूद है। अल्लाह की तमाम सिफात में चार खूबी हम मानते हैं। पहली की सिफत की अल्लाह की तमाम सिफत अजली है, दूसरी सिफत अबदी है, तीसरी गैर मुतनाही है, चौथी लामहदूद है, ठीक है ना। अब ये चार खूबी हम किसी बंदे में नहीं मानते, किसी भी सिफत में, अल्लाह में और गैरुल्लाह की सिफत में हम यही चार फर्क करते हैं, ठीक है ना। अब क्या नहीं मानते हो? पहली सिफत अल्लाह की अजली है, अजली है, दूसरी अबदी है, ठीक है, तीसरी जो है लामहदूद है, ठीक है ना, और चौथी गैर हादिस है, यानी वो कभी फना नहीं होगी। और जो बंदों की सिफत है वो महदूद है, वो अजली अब्दी नहीं, वो अजली अब्दी है नहीं, और वो हादिस है, और वो मखलूक है, महदूद है, ठीक है ना। अब हमने ये फर्क कर दिया, तो यहाँ जहाँ जब ये चार फर्क हो जाता है तो वहाँ शिर्क का हुक्म नहीं लगता, ठीक है ना। अब अल्लाह जो हमारी मदद करता है वो उसकी मदद जो है हमेशा से है, हमेशा रहेगी, ठीक है ना। उसकी सिफत जो मदद करने की है उसमें भी यही चार खूबी रहेगी। और जो हम अंबिया औलिया से मदद मांगते हैं कि ये मदद करते हैं, तो उनकी इस मदद करने की सिफत में ये चार खूबी नहीं है, समझ गए ना। तो इसी बुनियाद पर ये मदद शिर्क नहीं है, नहीं तो आप भी समीओ बसीर अपने आप को मान के मुशरिक हो जाएंगे। जब ये पावर नहीं है उनके पास, क्या हाँ ये क्वालिटी नहीं है, तो तुम ऐसा क्वालिटी पे क्यों मतलब उनको पुकारते हो कि ये हमारी सुनते हैं, ये हमारी मदद करते हैं, ये हमारे आ जाएंगे पुकारने पर? अच्छा, आ जाएंगे पुकारने पर, हम आ जाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते, यानी अंबिया औलिया, चलो अल्लाह के रसूल को ही मान लो, अल्लाह के रसूल अपने इंतकाल के बाद हमारी मदद नहीं कर सकते। इस पे आप एक आयत पढ़ें, इस पर आप एक आयत पढ़ें कि अल्लाह के रसूल अपने इंतकाल के बाद हमारी मदद नहीं कर सकते। आयत पढ़ें, खामोश काहे हो गए? आयत पढ़ें कि अल्लाह के नबी अपने इंतकाल के बाद हमारी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, जब कुरान नाज़िल हो रही थी तो ईसा अलैहिस्सलाम के पूजने वाले बहुत थे। अब मैं ईसा अलैहिस्सलाम वाली आयत पढ़ देता हूँ। आज भी बड़ी कौम है, हाँ, यहूद नसारा की बहुत बड़ी कौम है एक, जो ईसा अलैहिस्सलाम से मांगती है, उनको पुकारती है, उनसे मदद चाहती है। वही आयत पढ़ देता हूँ। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 102 है, ठीक है। आफा हसिबल लजीना कफरू अन यत्तखिजू अबैदी मिन दूनी औलिया, तो क्या ये काफिर लोग ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती यानी मददगार बना लेंगे? इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुजुला, तो हमने जिन जहन्नमीन काफिरों के लिए जहन्नम का आग तैयार कर रखा है, मेहमानी तैयार कर रखी है। तो इससे पता चला कि क्या मेरे बंदों को ये काफिर समझते हैं कि हिमायती औलिया मददगार बना लेंगे? आफा हसिबल लजीना कफरू अन यत्तखजू इबादी, मेरे बंदों को इबादी मिन दूनी औलिया, मेरे बंदों को अपना औलिया बनाते, मददगार बनाते, हिमायती बनाते हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने मना किया है, और इसी के तफसीर में नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब कहते हैं कि इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते व मलाइका हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम है। बोल चुके, ठीक है।
रुक जाओ एक मिनट, हाँ बताने दो पूरा। अब ये एक मैंने आयत बता दिया ईसा अलैहिस्सलाम वाला। अब यही ईसा अलैहिस्सलाम वाली आयत में हदीस भी बता देता हूँ, दोनों को मैं बता दूँ तो फिर आप मतलब उसकी तशरीह करें। ठीक है, एक आयत हो गया कि आप अल्लाह के बंदों को हिमायती मददगार नहीं बना सकते, और बहुत बड़ी कौम जो रूस से लेकर और अमेरिका से लेकर और बहुत लंबी कौम इजराइल वगैरह सब ये यहूद और नसारा है, बसे हुए बहुत बड़ी कौम है। अल्लाह के रसूल जब आए थे तो इन्हीं लोग को पुकारा जा रहा था। अच्छा, अरे अब मुझको बोलने दोगे यार, हदीस सुन लो, हदीस सुन लो। अभी सुनाना। मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल के बाद हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, इस पर आप एक आयत पढ़ें। आप इसको हजम कर गए, वहाँ जो है आपकी सांस अटक गई, दलील आपने नहीं दिया। आप चले गए कि जो है ईसा अलैहिस्सलाम पर कि उनकी कौम के लोगों से अल्लाह कहता है कि क्या इसने जो है हमारे सिवा किसी को वली बना रखा है। तो ये बात तो अल्लाह ताला काफिरों से कह रहा है कि वो अपने बुतों को वली बनाते थे। ईमान वालों के लिए तो अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा में, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, कि अय मुसलमानों तुम्हारा मददगार अल्लाह है, रसूल है, ईमान वाले हैं। और आप ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मदद नहीं कर सकते। डेड बॉडी पे बात सुनो, आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मदद नहीं कर सकते, हालांकि जिंदा थे उस टाइम। क्या हुआ? उस टाइम वो जिंदा थे, जो आप जो मोमिनों वाले आज पढ़ रहे हो। अच्छा चलो वो जिंदा थे तो चलो अल्लाह के नबी, चलो वो जिंदा थे, चलो ठीक है, उस पर नहीं बात होगी, उस पर नहीं बात होगी। मुर्दे पे बात करेंगे। बताइए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हम नबी को मुर्दा मानते ही नहीं। अच्छा चलो जो दुनिया में जिंदा थे उनकी बात नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हैं, वो मदद नहीं कर सकते, इस पे कुरान की एक आयत पढ़ो। अब इस पर तो मैं पढ़ा ना, वो तो तुम ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से और कुफार के ताल्लुक से पढ़ा है ना, वहाँ आपने कुफ्र और ईमान के ताल्लुक से पढ़ा है। यहाँ नबी के और उनके मुसलमान उम्मती के ताल्लुक से पढ़िए कि अगर मुसलमान उम्मती अपने नबी को पुकारता है तो वो उनकी मदद नहीं कर सकते। इस पे आप एक आयत पढ़ें, चलें। अच्छा ये बताओ, फिर बताओ यार, तुमको बताना है, आयत तुम पढ़ो ना, मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों बताऊं? अलबय्यनतु अलल मुद्दई, दावा जो करे दलील वो दे। दावा आपने किया है कि नबी जो है इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते, तो आप दलील दें। आप पूछे ना, आप दलील दें। ठीक है, मैं चलो उन्हीं का ईसा अलैहिस्सलाम वाली आयत पढ़ूंगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम वाली क्यों पढ़ रहे हो? सुने नहीं, अरे यार सुनो, फिर वही बात कर रहे हो यार। जमील देखो, मौजू से हटके, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मदद मांगता हूँ, मैं रसूल पाक की उम्मत में हूँ, अपने नबी से मदद मांगता हूँ। मेरे नबी इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते, इस पर एक आयत पढ़ो। मक्का वाले जो थे और वो सब थे जितने, सब अल्लाह के रसूल ईसाई के बीच में ही आए थे और मुशरिकीन के बीच में भी आए थे। बात नहीं समझे यार, मैं क्या कह रहा हूँ। थे ईसा अलैहिस्सलाम को भी, मैं ईसा अलैहिस्सलाम और वहाँ उस वक्त के मुशरिकीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप भी वही है ना। सुनो तो पहले, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं, नबी हमारी मदद नहीं कर सकते, इस पर एक आयत पढ़ो। हाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ ना भाई। कहाँ पढ़ रहे हो? तो तुम ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ चले गए। वही बात है ना, मैं तुमसे गंदुम मांग रहा हूँ, तुम चना जो है, सवाल गंदुम और जवाब चना। तो क्या तुम नबियों में फर्क करोगे? एक नबी कर पाता, एक नबी नहीं कर पाता, ऐसा होगा? ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनर रसूल, अल्लाह कहता है कि हम किसी रसूल में, नबी में अपने फर्क नहीं करते, हम फर्क नहीं करते हैं, लेकिन दर्जे के एतबार से कुरान फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये वो रसूल है जिनको अल्लाह ने बाज पर बाज को फजीलत दिया है, ठीक है ना? तो मैं जो आपसे मांग रहा हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल के बाद हमारी मदद नहीं कर सकते, इस पर एक आयत पढ़ो। यार देखो, तुम बोल रहे थे, मैं चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं हो? अच्छा, नबी खुद फरमा रहे कि मेरी वो फजीलत नहीं है। क्या हुआ? सलाम वाली ही फजीलत है मेरी। क्या हुआ? अल्लाह के मांगने के एतबार से, हाँ, अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का क्वालिटी है मांगने के, मैं मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल खुद कहते हैं मैं भी मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता। क्या मरने के बाद? इंतकाल के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता ही नहीं दुनिया में क्या होता है। इंतकाल के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता? हाँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह, अब मैं हदीस बयान करूं, मैं मरने के बाद, अपने इंतकाल के बाद कुछ नहीं कर सकता, ये वाकया कहाँ के ताल्लुक से बयान हो रहा है? दुनिया के ताल्लुक से या आखिरत के ताल्लुक से? और ये किसके बारे में कहा जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता?
ईमान वालों के बारे में या कुफ्फार और मुशरिकीन के बारे में? तो पूरी हदीस तो सुन लो जनाब। हाँ सुना दो जनाब। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हाँ मुत्तफ़क़ुन अलैह, हाँ ठीक है। हाँ हाँ वही आयत सूरह माइदा आयत नंबर 117 116 हाँ 116 117, ठीक है। वो आयत है जो कि ऐसा कि ऐसा की मतलब माँ तर्जुमा है कि क्या तुम दोनों ने कहा था कि मुझे इला बना लो अल्लाह के अलावा। ये आयत पूरा मतलब तर्जुमा है ये कुरान का, आयत नंबर सूरह माइदा आयत नंबर 117 16 117, ठीक है। उसमें लास्ट कड़ी ये है कि ऐ अल्लाह, जब फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा था, जब तक मैं इनकी निगहबानी करता था, जब तूने मुझे उठा लिया तो इनका निगहबान और इनका मददगार तू ही था। यही आयत अल्लाह के रसूल बुखारी मुस्लिम में पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि क़यामत के दिन लोग नंगे बदन बगैर खतना के उठाए जाएंगे और सबसे पहले जो है ना आदम अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। फिर यार वही बात कर रहे हो, मैं आखिरत के ताल्लुक से नहीं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज इस दुनिया में मैं अल्लाह के नबी को मदद के लिए पुकारता हूँ, अल्लाह के नबी मेरी मदद नहीं कर सकते। इस पर एक आयत पढ़ो। वो तो तुम जो है महशर की बात कर रहे हो, वहाँ तो तुम भी नबी के मदद के मोहताज हो जाओगे। अपने रफुल यदैन पे आमीन बिल जहर की बल पे तुम नहीं जा पाओगे जन्नत में, वहाँ भी तुमको मुस्तफा की शफाअत की जरूरत पड़ेगी। तुम इसीलिए तुम बात कर रहे हो कि तुमको अभी समझ में आ जाएगी तो तुम झुठला जाओगे, तो तुम इसके लिए तुम भाग रहे हो। यार मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम उसको बता ही नहीं रहे हो, तुम दूसरी बात बता रहे हो। सल्लम कहते हैं कि मेरे पास कुछ लोग लाए जाएंगे, तो मैं उनको जो है ना वो मतलब कौसर पिलाऊंगा, तो फरिश्ते आएंगे बोलेंगे आपको नहीं मालूम इन लोगों ने तुम्हारे बात क्या, तो मैं इनसे कहूँगा सूकन लेमन गैराबादी, मतलब कि तुम दूर हो, मुझसे दूर हो, अल्लाह के रसूल कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी वही कहूँगा जो अल्लाह के, जो ईसा अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह के नेक बंदे ने कहा था। वो क्या कि ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा जितनी देर तुम बोलते हो मुझको बोलने का मौका नहीं देते हो, यही यार अच्छी बात नहीं है। जब अल्लाह के रसूल भी कहते हैं मैं भी वही कहूँगा जो अल्लाह के रसूल यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह जब तक मैं जिंदा था, जब तक मैं मतलब लोगों को समझाता था, तबलीग करता था, जब तूने मुझे उठा लिया तो इनका निगहबान तू ही था, ठीक है। ये आयत पूरी सूरह माइदा बुखारी मुस्लिम में है, ठीक है। अब अल्लाह के रसूल साफ इनकार कर रहे कि जब तक मैं जिंदा था। यार अच्छा जब तक मैं जिंदा था तो कब तक जिंदा था? जब तक 63 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। और 63 साल के बाद कब्र में गए तो जिंदा नहीं है। और जब तूने मुझे उठा लिया तो इनका निगहबान तू ही है। अरे सुनो यार, ये उठा लिया ये ईसा अलैहिस्सलाम की बात है कि वो रसूलुल्लाह की बात है? अल्लाह के रसूल खुद कहते हैं कि मैं भी वही कहूँगा जो ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ तो सुनो, अल्लाह के रसूल 63 साल दुनिया में जिंदा रहे, अब कब्र में गए तो जिंदा है कि नहीं जिंदा है? वो जिंदा है, वो बरज़ख में जिंदा है। हाँ तो कब्र में जिंदा है ना। तुम जो वाक़या पेश कर रहे हो वो क़यामत के दिन का है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। अब मेरी बात में बोल रहे हो, मेरे बीच में, अब मेरी बीच में बोल रहे हो, 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 मेरी बीच में बोल चला रहे हो। गया। अब सुनो मुझको बोलने दो, सुनो यार, सुनो। तुमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में 63 साल जिंदा थे। मैंने कहा कि 63 साल के बाद जब वो अपनी कब्र अतहर में गए तो वो जिंदा है कि नहीं जिंदा है? तो तुमको कहना चाहिए कि हाँ जिंदा है नहीं जिंदा है। तुम क्या कहते हो? यहाँ पे निगहबानी की बात आ रही, सुनो यार पहले, वाली की बात हो रही, सुनो तो पहले, वो अपनी कब्र में जिंदा है ना। आज अल्लाह के नबी अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, हम उनसे मदद मांगते हैं तो वो हमारी मदद नहीं कर सकते। उस पर एक आयत पढ़ो। तुम जो बता रहे हो कि आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ये तो कयामत के दिन का बात है। कयामत में अल्लाह के रसूल झूठ बोलेंगे क्या? तुम्हारे पास कोई सही आयत है कि अल्लाह के नबी इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते मुसलमानों की? वो आयत पढ़ो तो बात खत्म हो जाएगी। इतना लच्छेदार क्यों घूम रहे हो इतनी देर से? तो हदीस में अल्लाह के रसूल इनकार कर रहे हैं ना भाई। तो वो तो कयामत के दिन का वाकया है यार। कयामत में अल्लाह के रसूल झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे, सही बोलेंगे। माज़ अल्लाह नहीं, ताजुश शरिया को तुम लोग जो पुकारते हो उनको खुद ही नहीं सुनाई देता था। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी की बात तो बहुत दूर की है। आज हम लोग जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से ही पढ़ते हैं। और तुम कहते हो कि कब्र वालों की मदद जो है लेना शिर्क है। तो तुम लोग इसका मतलब कि शिर्किया अकीदे की नमाज पढ़ते हो। तो इनका निगहबान तू ही था।
अल्लाह अकबर, वहाबी की अकल एकदम पूरा भर गया तेरे दिमाग में। रकीब तू ही था, मैं नहीं था। मतलब तेरे पास कोई ऐसी आयत है कि नबी से इस वक्त कोई मदद मांगे तो नहीं मानेगा, फिर वही हदीस बात नहीं मानेगा। हदीस में वो चीज है ही नहीं। कर रहे हैं कि हदीस में जो बात चल रही है वो कयामत के दिन का वाकया चल रहा है। वही आयत मैं आज के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आज कयामत आ गई है? जमा किया गया और आज कयामत आ गई है। दोनों ने कहा था कि मुझे आज महशर सजी हुई है जाहिल कहीं का। तू जो बयान कर रहा है वो कयामत के दिन का वाकया है। मैं तुझसे पूछता हूँ प्रेजेंट टाइम में, आज के वक्त में अगर कोई मुसलमान अल्लाह के नबी से मदद मांगता है, वो मदद नहीं कर सकते, तो इस पर एक आयत पढ़ो। हाँ, कुरान कहता है ना कि इन कुन आने इबादत तुम लगाफिलीन, क्या की इबादत गाफिल थे। कुरान खुद कहता है कि तो ये आयत नबी के लिए है या बुतों के लिए है? बुतों के लिए नहीं, नबियों के लिए है। और चल तफसील पेश कर। बुखारी शरीफ की जो है पहली जिल्द सफ़ा 1024 बाब कतालुल ख्वारिज में है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्नहु काना यरहुम शिरारा खल्किल्लाह वकाला इन्नहुम इन तलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ़ार फजअलुहा अलल मोमिनीन। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की तमाम मखलूक में सबसे बदतर मैं समझता हूँ तो खारजियों को, क्योंकि इन लोगों ने कुरान की उन आयत करीमा को जो कुफ़ारों के हक में नाजिल हुई है फजअलुहा अलल मोमिनीन, ये लोग उन पे मुसलमानों पे फिट करके उनको जो है काफिर कहते हैं। तो यही अकीदा तुम गढ़ रहे हो, यही तरीका तुम्हारा भी एक खारजी वाला कि जो आयतें बुतों के बारे में नाजिल हुई तुम उसको अल्लाह के नबी पे पढ़ रहे हो। बुतों वाली आयत अल्लाह के रसूल ने सहाबा पर भी फिट कर दिया था। कहाँ फिट किया है बताओ? और तुम लोग भी क्या ना जाने नहीं, कहाँ बुतों वाली आयत, कहाँ ये सब पढ़ लिए हो तुम? बुतों वाली आयत, मुनाफिक वाली आयत तुम बुतों वाली आयतों को पढ़ रहे हो अंबिया उलिया पे, यानी अंबिया औलिया को तुम एक ही समझते हो। हालांकि जो है अंबिया औलिया जन्नती है, बुत जहन्नमी है। और कुरान कहता है ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, कि जन्नत वाले जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। अंबिया जन्नती है, बुत जहन्नमी है। अल्लाह कहता है ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, कि जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। और तुम कहते हो नहीं, नबी अंबिया औलिया बुत सब एक हैं। वाह भाई वाह, अल्लाह के रसूल ने बुतों वाली आयत सहाबा पर फिट किया। कहाँ पढ़ा है? पढ़ो आयत, वो कहाँ है? वही बात है ना, कहाँ वही बात है? कहाँ बात? ये सब कहाँ से तुम लेकर आए हो? बस हवाला तुमको, अभी तो मैं खैर बाहर हूँ, हवाला तुम्हारे पर्सनल में भेज दूंगा। हाँ, उसको भेज देना। लेकिन तुम ये मान लो कि तुम दलील नहीं दे पाए हो। दे रहा हूँ ना कि आज के वक्त में अगर अल्लाह के नबी से कोई मदद मांगता है तो वो शिर्क है, हराम है, बिदअत कुफ्र है। इस पे तुम एक दलील नहीं पेश किए हो। तुम कहाँ चले गए? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ चले गए, फिर अल्लाह के रसूल हश्र के मैदान में ऐसे कहेंगे वैसे, तो वहाँ की बात नहीं, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ भैया। झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे भाई। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो कयामत के दिन की बात चल रही है, जब से तूने मुझको उठाया। तो अल्लाह के रसूल कह रहे जब तूने मुझे उठा लिया तो उनका निगहबान तू ही था, मैं नहीं था निगहबान। अच्छा, वो हदीस तू मेरे पास भेज दे, वो हदीस तू मेरे पास भेज, अभी भेज। हाँ, वो हदीस मेरे पास भेज जिसके बलकूदे तू इतना कूद रहा है, भेज मेरे पास अभी। अच्छा, बुतो वाली आयत जो अल्लाह के रसूल ने बताऊं जी? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह। नहीं, वो जो जब से अल्लाह तूने मुझको